दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये बिहार का इतिहास मुख्यतः आधुनिक बिहार का इतिहास है। अभी हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिस एग्ज़ाम में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। हमने अभी आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त किया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पहले देख लें। बिहार के इतिहास से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, वो मुख्यतः फैक्ट बेस्ड प्रश्न होता है। जैसे कोई आंदोलन आया तो उस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, डेट तक भी पूछ लिया जाता है। उस आंदोलन में कौन लोग सम्मिलित हुए थे, ऐसी बातें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हम लोग वहीं तक अपनी चर्चा को संक्षेप में रखेंगे और आज इस क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ों को करेंगे। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जैसे कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो सितंबर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें कुछ और गूढ़ गंभीर फैक्ट को ऐड किया जाएगा, ताकि परीक्षा में यदि 5 सवाल आए बिहार के इतिहास से तो आप लोग वो 5 सवाल बनाने की स्थिति में रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। की क्रांति। 1857 की क्रांति का प्रारंभ बिहार में 12 जून को हुआ था और ये रोहिणी से हुआ था। रोहिणी देवघर में है। इसका प्रसार जब पटना में होता है तो पटना में पीर अली के नेतृत्व में ये एक पुस्तक विक्रेता थे और इनके मोहल्ला का जो नाम था वो मोहल्ला का नाम गुरहट्टा मोहल्ला था। विद्रोह किया गया, बाद में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, जगदीशपुर ये महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार सक्रिय रहा। जगदीशपुर आरा में है, यानी कि आरा किसे बोलते हैं तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। और यहाँ नेतृत्व प्रदान किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। बाबू कुंवर सिंह के खिलाफ जो लड़ने वाले अंग्रेज थे उनका नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वो एक टेलर, दूसरा आयर। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई अमर सिंह नेतृत्व प्रदान करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में हमारी चर्चा बस इतनी ही। अब कुछ छोटे छोटे विद्रोह को देखते हैं। एक नोनिया विद्रोह था। ये नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक मुख्यतः उत्तर बिहार में हुआ था। 16 उत्पादक वर्ग के जो लोग थे, जो मजदूर थे, उन्होंने ये विद्रोह किया था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, चंपारण में आदि जगहों पे ये विद्रोह किया गया था। आपसे परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि 16 उत्पादक वर्ग के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया, तो नाम याद रखिएगा, नोनिया विद्रोह। ऐसे ही एक छोटी सी घटना है लोटा विद्रोह। ये लोटा विद्रोह की घटना जो है ये 1856 ईस्वी की घटना है। ठीक है, इसमें मुजफ्फरपुर जिला में कैदियों से पीतल का लोटा वापस ले लिया गया था। इस वजह से कैदियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, अभी आते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी जुड़े हुए हैं। हम लोग किसान आंदोलन जब पढ़ रहे थे तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ रखा था। बिहार में क्या क्या इम्पोर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह में? तो बिहार में ये इम्पोर्टेंट है कि ये नील की खेती होती थी। तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत जो नील की खेती होती थी उसमें ये कहा गया था कि 20 कट्ठा ज़मीन में, 20 कट्ठा ज़मीन का 1 बीघा होता था बिहार में, अभी भी होता है। उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पे किसानों को नील का उत्पादन करना पड़ेगा। किसान इससे प्रताड़ित हो रहे थे और इसी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था और गांधी जी के नेतृत्व में ये प्रथम सत्याग्रह था। यहाँ कुछ और बात ध्यान में हम लोगों को रखना है। यहाँ पे चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो F.G. स्ले के नेतृत्व में ये की गई थी। ठीक है, गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे और इस कमेटी ने तय किया था कि जो भी लगान वसूला गया है उसका 25% लौटा दिया जाए। ठीक है, ये बात हो गई। जब गांधी जी यहाँ आए थे तो गांधी जी को मारने का प्रयास किया गया था। गांधी जी के भोजन में जहर मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया था और उन्हें जो बचाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम बत्तख मियाँ था।
ये प्रश्न परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मारने का प्रयास किसने किया था? तो जो अंग्रेज ऑफिसर थे उस समय यहाँ पे, जिसका नाम इरविन है, इरविन के द्वारा बचाने का प्रयास किया जाएगा, मारने का प्रयास किया गया था। तो ये इतनी बातें चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोगों को ध्यान में रखना है। दरभंगा किसान विद्रोह, दरभंगा किसान विद्रोह जो है ये लगभग 1919 की घटना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 की घटना है। 1919 में विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के खिलाफ ये विरोध किया गया था। ठीक है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है बार बार वो ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व बिहार में विद्यानंद के द्वारा किया गया था, स्वामी विद्यानंद। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पूरे भारत में सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल को ही, और पटना में भी ये 6 अप्रैल को ही हुआ था। ये एक फैक्ट याद रखिएगा। किसान सभा की स्थापना सबसे पहले 1922-23 में मुंगेर में हुआ था। किसके द्वारा? शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाद में किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 ईस्वी में किया जाता है, और 1928 ईस्वी में किसान सभा का औपचारिक गठन सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। बाद में 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन भी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव NG रंगा थे। देखिए दोस्तों, हम लोग जितने भी फैक्ट देख रहे हैं इसमें से ज़्यादातर फैक्ट BPSC ने ऑलरेडी पूछ रखा है, लेकिन BPSC के परीक्षा में प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारे फैक्ट याद रखने होंगे, ताकि कोई प्रश्न यदि रिपीट होगा तो आप लोग उस प्रश्न को बनाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में होता है, और इसके जो सदस्य है वो है गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र और फूलन प्रसाद वर्मा। फिर 1934 ईस्वी में औपचारिक तरीके से पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन किया जाता है, और तब इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं नरेंद्र देव और सचिव बनाए जाते हैं जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन की शुरुआत 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होता है। पटना में मजहरूल हक नेतृत्व प्रदान करते हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद। असहयोग आंदोलन, हम सब लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन द्वारा आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ठीक है, इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान ही पटना में सदाकत आश्रम का गठन किया गया था। सदाकत आश्रम का गठन मजहरूल हक ने किया था, ये आप याद रखिएगा। इनके द्वारा 1921 ईस्वी में द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाली गई थी। ये पत्रिका का नाम याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया था, और ये गठन गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इस बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति मजहरूल हक को बनाया गया था, जबकि कुलपति बृज किशोर को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत भी आता है। जब ये बिहार साइमन कमीशन आता है तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पटना स्वदेशी लीग का गठन किया जाता है सर अली इमाम के द्वारा। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान चंपारण और सारण में नमक आंदोलन चालू किया जाता है। छपरा में कैदियों के द्वारा नंगी आंदोलन शुरू किया जाता है। छपरा के कैदियों का था कि हमें स्वदेशी वस्त्र दिया जाए, हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, और यदि हमें आप स्वदेशी वस्त्र नहीं दीजिएगा तो हम नंगा रहेंगे, और इसी के लिए नंगी आंदोलन शुरू किया गया था।
चौकीदारों को माना जाता था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि ये मुखबिर है, ये गांव की गतिविधियों के बारे में अंग्रेज़ों को बता देते हैं। इसी वजह से असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया था, चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। 31 जुलाई 1942 को बिहार कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक होती है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के लोग शामिल होंगे, ये फैसला लिया जाता है। 8 अगस्त को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो 9 अगस्त को सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बिहार में राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा जाता है। याद रखिएगा कहाँ भेजा जाता है, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोली कांड होता है, और ये गोली चलाने का आदेश जो है सो W.C. आर्चर के द्वारा दिया जाता है, और इसमें 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था, ठीक है। इस आज़ाद दस्ता में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले दल के प्रमुख का नाम नित्यानंद सिंह था, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने नेपाल के तराई क्षेत्र में गुप्त रेडियो का संचालन किया था। ये हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहले भी पढ़ चुके हैं, आप इसको फिर से ध्यान में रखिएगा कि कौन थे। यहाँ एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्वराज दल। स्वराज दल का गठन कब हुआ था, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था। मैं अभी नहीं बताऊँगा कि गठन कब हुआ था, लेकिन बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बने थे श्री नारायण प्रसाद। जबकि सचिव बने थे अब्दुल बारी। और नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने। बस ये इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक वीडियो और लेकर आऊँगा बिहार के आधुनिक बिहार के इतिहास पे, और उसके बाद आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित हमारी सारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा वो इसी से आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और इसी PPT में मिल गया, क्रांतिकारी आंदोलन, तो ज़रा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत क्या हो रहा है, तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के अंतर्गत 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है वो कहाँ पे, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में बनाया गया था। रेवती नाग ने भागलपुर में, और यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे, ठीक है। ये यदुनाथ सरकार ने कहाँ पे दिए थे, बक्सर में दिए थे, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। प्रथम नौजवान दिवस जो है वो 14 अप्रैल 1929 को मनाया गया, और इससे कौन जुड़े थे, प्रोफेसर ज्ञान साहा। मुजफ्फरपुर में एक क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक संघ बनाया गया था जिसका नाम है तरुण भारत संघ। तो यही इतनी चर्चा आज के क्लास में हम लोगों को करनी थी। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोग ज़रूर लाभान्वित होंगे। थैंक यू।